और उनकी समाधि भी थी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ये पंचतत्व मंत्र दिया। तो उनके दो योगदान हैं, बहुत योगदानों में से दो इम्पोर्टेंट योगदान कौन से हैं? एक तो स्थान बताया, हाँ, एक तो जन्म स्थान प्रकट किया था, और दूसरा उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये पंचतत्व मंत्र दिया था। इसीलिए और ऐसा बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है कि कोई अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण लेने के बाद हरे कृष्णा महामंत्र का अगर जप करता है तो उसको तुरंत उसका लाभ मिलता है, उसको बहुत जल्दी उसका लाभ मिलता है। बोला गया कि तबु तेना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। क्योंकि बहुत जन्म अगर भगवान का श्रवण कीर्तन करता है तब भी वो भगवान के चरण कमल प्राप्त करेगा, कोई पक्का नहीं है। उसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। लेकिन कोई अगर गौर निताई के शरण लेने के बाद, पंचतत्व मंत्र करने के बाद अगर हरे कृष्ण महामंत्र का अगर जप करता है तो बहुत जल्दी उसका हृदय इतना कोमल होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र करते रहे। 5-10 मिनट कि हरे कृष्ण बस 5 मिनट, वैसे आधा घंटा लेट भी है ट्रेन, है ना? हो गई, राइट टाइम हो गई। हाँ तो भाई हो ही गया। तो मतलब कोई अगर ऐसे करता है, पंचतत्व मंत्र लेते हुए हरे कृष्णा महामंत्र लेता है, तो कहते हैं उसका हृदय बहुत जल्दी कोमल हो जाएगा और हरे कृष्णा महामंत्र लेते हुए उनकी आंखों में पानी आएगा और भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा। ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो पंचतत्व मंत्र, फिर हरे कृष्णा महामंत्र, और फिर उसके बाद जो है हम श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। तो ये मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण जो है आप सबको, वैसे तो छोटा मंगलाचरण है, जो बड़ा मंगलाचरण है उसके अंदर क्या होता है, उसमें सभी आचार्यों के प्रणाम मंत्र हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, और फिर अभिधेय मंत्र है, संबंध मंत्र है, प्रयोजन मंत्र है। तो इसलिए सारे, अभी कम से कम ये छोटा मंगलाचरण तो आप सबको याद होना चाहिए, ताकि रोज़ सुबह उठते ही आप सबसे पहले भगवान का मंगलाचरण पढ़ सकें, ताकि पूरा दिन जो है वो ऑस्पिशियस है। ठीक है, किसी का कोई अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, शायद डला भी हुआ है, मैं डाल देता हूँ। जो हमारा PDF डाल देते हैं। वो तो उस वाली बुक में भी है, इसमें सबसे पहले डाली थी आपने। हाँ उसमें भी है। ठीक है, जो ठीक है। श्री राधा माधव की जय, श्री पंचतत्व की जय, भगवान की मायापुर यात्रा की जय, वैष्णवन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और जय। हम प्रभु जी का थैंक यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। का फायदा तब होगा जब आप सबको, वैसे बहुतों को तो यहाँ पे आता ही होगा मंगलाचरण, जिनको नहीं आता आप उस मंगलाचरण को याद भी, वो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी इसको चैंट करना ठीक है। काफी टाइम से कर रही हूँ, बट अभी करूँगी तो पर्सपेक्टिव अलग होगा, बिकॉज आपकी सब मीनिंग पता चलता है ना, उसके रिलेशन अलग बहुत अच्छे से आप हम धाम जाते हैं ना, जब हम बोलेंगे श्री चैतन्य मनोविष्णम तो हम रूप गोस्वामी का स्मरण कर सकते हैं, उनकी समाधि का स्मरण कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे आप चैतन्य महाप्रभु के मन को समझते थे, हम भी चैतन्य महाप्रभु के श्रील प्रभुपाद जी के मन को समझ पाए, अपने गुरु के मन को समझ पाए। तो इस तरीके से जब हम मतलब पता होता है तो हम ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाते हैं। नहीं तो थोड़ा हाँ, नहीं तो रिचुअलिस्टिक हो जाता है। हाँ। धाम जाने में मुझे ऐसे पता चलता है कि ये धाम की ये महत्व है, यहाँ पर ऐसी लीलाएं हुई हैं। तो जब प्रणाम करते हो रियलाइजेशन होती है, लेकिन जब पता ही कुछ नहीं होता तो प्रणाम करते रिलेशन नहीं आती है, लगता है कि बस प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन तभी आती है जब उसको पता चलता है कि क्यों प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे हम अष्टांग प्रणाम करते हैं, जैसे हमने सुना होगा, जैसे माता जी पंचांग प्रणाम करती हैं और जो प्रभु जी हैं वो अष्टांग करते हैं। तो कौन से 8 अंग हैं आपको पता है? जब प्रणाम करते हैं कौन से 8 अंग होते हैं? नहीं प्रभु जी नहीं पता। जब 2 घुटने और 2 अपने एल्बोज, 2 टोज, 2 हाथ हो गए, 2 घुटने हो गए, टोज और माथा, छाती हो गई, और माथा, माथा हो गया, और
कितने हो गए? 6 हो गए ना? आइस नहीं तो 6 ही हैं, बाकी 2 बना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बता नहीं पाएंगे। तो एक तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हो गए और छाती, फोरहेड 6 हो गए। उसके बाद 2 हैं, एक है पावर ऑफ स्पीच और एक पावर ऑफ स्पीच है और एक है मन। तो ये 8 चीज़ें होती है जिससे भगवान को प्रणाम करा जाता है। तो ये जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो पावर ऑफ स्पीच को कैसे भगवान को समर्पित करना है कि जो भगवान का प्रणाम मंत्र है उसको बोलना है। इसमें आप अगर कभी मंदिर में आके भगवान को प्रणाम करते हैं तो अब आपको भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र पता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, मतलब तो ये हमें बोलना चाहिए। तो इसलिए तब हमारे 8 अंग पूरे होते हैं। और मन से क्या स्मरण करना चाहिए? भगवान के रूप का। और प्रभु जी हमारे जैसे नए लोग जिनको याद ही नहीं है, कोशिश करके भी नहीं होता, उनके लिए कुछ जैसे हरियाणवी में कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो ऐसा क्या मंत्र जो सब में एक निपट ले एक साथ? नहीं तो फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि राधा राधिका रमन जी की जय हो, ऐसे कुछ मतलब अपनी स्पीच को जो है भगवान को ऑफर करना है। ऐसा नहीं है कि प्रणाम मंत्र कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल याद ही नहीं होता, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जैसे कोई भगवान का जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनका मन नहीं होगा, टाइम लगेगा ना, अभी नए हैं तो अभी नहीं ना, टाइम लगेगा। और जो फीमेल पंचांग के क्या पार्ट? मैं देख देता हूँ। घुटने तो उनके भी हैं। हाँ, 2 घुटने, 2 हाथ, और एक सर और 2 माथा। लाग रहा बाल का ही डाल। और लाऊं? यहाँ पे आओ ना, वहाँ सुनाई दे रहा है? थोड़ा आगे आ जाओ प्रभु जी, उधर जगह है, इधर जगह है उधर। मैं तो वीडियो के चक्कर में इधर आ गया अभी।